बच्चों आज का जो डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट डेरिवेशन है जो कि पिछले कई सालों में रिपीटेड वे में पूछा गया है। अब आप समझ सकते हो कि ये डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसको रटते 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 पेपर तक भूल जाते हैं। आज मैं सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे ये डेरिवेशन आपको बिना रटे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लो और पीटी पैक होके बैठ जाओ। आप इस डेरिवेशन को जब वीडियो कंप्लीट होने के बाद दिमाग में एनालाइज करोगे तो आपको एक एक स्टेप पता होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो फील्ड लेते हैं। हमारा जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, वही काम करना है बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरी जो क्लास है हमारी, आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड ओरिएंटेड है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है बस बेस यहां पर बताएंगे। जो डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, बोर्ड का प्रेशर बहुत है सर। कोई बात नहीं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ सर फील तो आ रहा है। किससे डिनोट करते थे बच्चों? जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे। होता क्या था? Q अपॉन एल। हाँ सर। बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो कूलाम अपॉन मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यूज दिख जाए तो तुरंत ऑप्शन ये वाला टिक कर देना। ठीक है? हाँ सर। अब बात करते हैं बच्चों कि सर इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी बच्चों। हमको क्या करना है? एक इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर कंसीडर करना है। सपोज करो ऐसे मैंने वायर बना दिया, ठीक है? इसके अंदर चार्ज है, ठीक है सर, चार्ज है। हमने प्लस चार्ज लिया है क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूं, ठीक है? तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक। अब जाहिर सी बात है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर निकाल लें। तो इस चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी तो बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बच्चों याद रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जो गॉसियन सरफेस होती है, फील्ड के साथ समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जो गॉसियन सरफेस होती है वो होती है सिलेंड्रिकल शेप में। कैसी? सिलेंड्रिकल शेप में। बस भूल जाओ, इतना याद रखो, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप पता है ना? हाँ सर, हमने बायो ली तो क्या हुआ, हमने 10 तक तो सिलेंड्रिकल पढ़ा है ना। सिलेंडर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। वो बात अलग है कि पेपर में तारा रंपम होगी, ठीक। कुछ डायग्राम ऐसे हैं और इसी को आप 3D में बनाना चाहो तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। एक इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर लिया, बीच में चार्ज है इसके एक्सिस पे, ठीक है? दोनों डायग्राम के साथ आप समझ सकते हो। अब जाहिर सी बात है, इसके आसपास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसी तो होगी। हाँ सर ऐसी ही होगी। ये रही, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है? डायग्राम आप देख लेना बेटा, थोड़ा रियायत कर लेना। फील तो आपको आज मैं दिला के ही रहूंगा। इस पूरे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की लेंथ अगर मैं L कंसीडर कर रहा हूं, हालांकि क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमने पूरे गॉसियन सरफेस मतलब पूरे फाई नेट के लिए हमने L लेंथ कंसीडर की है, ठीक है? बिल्कुल सर। अभी इसका काम नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो फील के लिए, ठीक? तो L हमने पूरी लेंथ कंसीडर की है। अब यहां पर देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस से कैसी होगी? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जाती हुई, है ना? हाँ सर, ठीक। बच्चों जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होंगी? यूनिफॉर्म होगी। कैसी होंगी? यूनिफॉर्म होगी। और आउटवर्ड होगी। हाँ सर। जो चीजें मैं आपसे पूछूं बस उन्हीं का जवाब देना है, बाकी कुछ नहीं कहना है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब आपको ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख रहा है, इसमें आपको 3 सरफेस दिख रहे होंगे। एक ये टॉप वाला। अब सर इसमें टॉप बॉटम नहीं समझ में आ रहा, इसमें समझाओ सर। ये मान लो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है ऐसे, तो ये वाला हिस्सा टॉप वाला है। हाँ सर। ये वाला हिस्सा बॉटम वाला है। हाँ सर। ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर, है ना? हाँ सर। बच्चों सेम केस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर जाती हूं, है ना? इस प्लस से बाहर की तरफ क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ सर। इतनी बात समझ में आई? मानते हो ना ये बात? हाँ सर। बच्चों ये वाला जो रीजन है बॉटम वाला, ये DS इज द स्मॉल एरिया। इस रीजन पे हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहे हैं, DS मतलब चुन्नू सा एरिया। बस इतना याद रखो, DS इज द स्मॉल चुन्नू सा एरिया, ठीक है? प्रेशर नहीं लेना है।
3 नंबर का डेरिवेशन आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा और पेपर में लिख के आना, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अब पेपर में आए तो थैंक यू जरूर लिख देना, ये वाला डेरिवेशन अगर आपके पेपर में आता है, ठीक। हाँ सर। बच्चों ये डीएस क्या है, स्मॉल एरिया है, इधर बीच में भी कहीं मान ले रहे हैं स्मॉल एरिया डीएस। हाँ सर मान सकते हैं, ठीक। अब याद करो एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। थीटा क्या है आपको पता क्या है, एंगल होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ये एरिया वेक्टर जो कि हमने लिया डीएस, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जो थीटा होता है बच्चों वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। जाहिर सी बात है इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इस टॉप वाले रीजन पे एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन पे इधर तो इस वाले रीजन पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। एन कैप लिया ऊपर की तरफ, तो इस केस में जो थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90। कौन से वाले पार्ट में, टॉप वाले पार्ट में। बच्चों टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट सेम है तो यहां पर भी थीटा कितना होगा बच्चों, 90 होगा। हाँ सर। अब बच्चों इस वाले रीजन में देखो, बीच वाले में, सीएसए वाले रीजन में, मिडिल वाले में, ये फर्स्ट वाला रीजन मान लो, ये नीचे वाला सेकंड वाला, ये थर्ड वाला मान लो। दिख रहा है, कोई नहीं, गुचड़ा मुचड़ा हो गया, कोई बात नहीं, फिर समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो, एरिया वेक्टर भी इधर, है ना। एरिया वेक्टर याद रखना, एरो मार्क करना है वरना तुम्हारी कनपट्टी लाल कर देगी, ठीक। एरिया वेक्टर और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही लाइन पे, तो थीटा कितना होगा इस केस में, 0 होगा। बस डायग्राम खत्म। इधर थीटा 0, ऊपर 90 नीचे 90, बस बात समझ में। डायग्राम रब करें, तब तक जो कुछ भी नोट करना हो कर लो, नोट करना हो कर लो, ठीक है। लाइन ये लिखना है, फॉर अ cylindrical Gaussian surface, electric field is uniform, यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी भैया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। जैसे सपोज करो ये इनफिनाइट लॉन्ग वायर हमने लिया है, इस मार्कर को एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर कंसीडर करो, ठीक है, ऊपर बहुत बड़ा, ठीक, इमेजिन करो इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाती। जाहिर सी बात है चार्ज बीच में है एक्सिस में, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। बीच में हमने आर डिस्टेंस पे मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, ठीक। तो इधर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो इन्हीं को पुश कर रही है ऐसे, तो बीच में थीटा कितना होगा, 0। बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है टॉप वाले पार्ट में, एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर की तरफ, थीटा कितना होगा, 90। सेम बॉटम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा ऐसे, वहां पर भी थीटा कितना होगा, 90। तो हमने 3 रीजन बनाए थे, डायग्राम से आप समझ लेना, पीछे से मैं डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, आपने गॉस लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है। गॉस लॉ कहता है फॉर अ क्लोज सरफेस या एनक्लोज सरफेस के लिए, फॉर अ क्लोज सरफेस यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई डॉट डीएस, ये गुल्ली में हमने क्या किया है, चार्ज को इनक्लोज कर दिया है, मतलब टोटल चार्ज गुल्ली के अंदर वाला, मतलब इनक्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज ई डॉट डीएस किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन टोटल चार्ज जो अंदर सिस्टम के अंदर वाला चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है गॉस लॉ, लिख लेना डेफिनेशन अगर आती है पेपर में, ठीक है। बाहर चार्ज नहीं लेना होता है, सिस्टम के अंदर वाला चार्ज लेना होता है, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सिस्टम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है सर। इसका क्या काम है, इसका बहुत बड़ा काम है, फॉर्मूला याद रखना क्योंकि अब इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। बच्चों हमने यहां पर जो सरफेस कंसीडर किया था वो 3 पार्ट में किया था, तो अगर मैं फाई नेट बोलूं तो फाई नेट किसके बराबर होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। बच्चों फाई 1 निकालना था, अब फाई 1 के लिए याद रखना एक चीज और, बेटा जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट
हटाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम cos थीटा लेते हैं, सिंपल सी चीज है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो फाई वन अगर निकालेंगे, ठीक है, फाई क्या होता है ई ds है ना, ई डॉट ds, सिंपल सा है, क्योंकि ऊपर एरो जरूर मार्क करना है, ई डॉट ds। अगर हम ये हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तो ई ds cos थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ई ds cos थीटा लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू रख दो, वन के लिए कितना हो जाएगा ई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमने तीन सरफेस लिए, अब तीन सरफेस हमने लिया है तो जाहिर सी बात है अलग अलग सरफेस कंसीडर किया है, तो अलग अलग सरफेस के लिए हमने यहां पर पूरा सिलेंड्रिकल तो लिया है, लेकिन सरफेस अलग अलग, तो चाहो तो अलग अलग सरफेस के लिए हमको जो सिस्टम है वो कैसा लेना पड़ेगा, ओपन लेना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर डायरेक्ट रखोगे तो ये आएगा ई ds cos, कितना है पहला cos थीटा वन प्लस, ऐसे ले लो ई ds cos थीटा टू प्लस ई ds cos थीटा थ्री। बच्चों ये टॉप वाला रीजन है, ये मिडिल वाला है, कंफ्यूज ना हो, मिडिल मतलब CSA वाला रीजन, ठीक है, CSA कब सरफेस एरिया, ये टॉप वाला है और ये वाला बॉटम वाला है, ठीक है, एक एक स्टेप करके समझा रहे हैं। बच्चों एंगल कितना लिया था, हमने लिया था ई ds cos ऊपर वाले पार्ट के लिए 90, सेम ई ds cos मिडिल वाले के लिए कितना था 0 प्लस ई ds बॉटम वाले के लिए कितना था cos 90। यहां तक बात समझ में आई, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, हाथ काले कर लेंगे। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा था, ई कैसा था, ई कैसा था, यूनिफॉर्म था, तो हमें अभी बाहर नहीं लेना है, हमको सिंपल सा चलना है एक एक स्टेप में। हमको क्या करना है, सेम चीज ई ds, बच्चों cos 90 कितना होता है, 0 होता है, लिख दें 0 यहां पे, ये 0 cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट कितना आएगा ई ds आएगा, ठीक है, ई डॉट ई ds, ठीक है, ई ds। अब अगर मुझे यहां पर फाइनेट निकालना है, जाहिर सी बात है ई कैसा यूनिफॉर्म है, तो ई को हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा ds। अगर ds का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान सुना, ds का इंटीग्रेशन करेंगे भाई, छोटे रीजन का छोटे एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, बड़ा एरिया आएगा। मतलब अभी हमने जो ये गॉसियन सरफेस कैसी कंसीडर की थी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की थी, इस छोटे छोटे हर पॉइंट पे, हर ds वाले रीजन पे, ठीक, जब हम छोटे छोटे ds को जोड़ेंगे तो कंप्लीट क्या मिलेगा, कंप्लीट एरिया मिलेगा, सिंपल सा है। जो छोटे छोटे ds एरिया वेक्टर हमने लिया था उन सबको अगर मिलाएंगे तो कंप्लीट एरिया वेक्टर मिलेगा, ठीक है, पूरा सरफेस का क्या मिलेगा, CSA मिल जाएगा। तो मतलब पूरा सरफेस के लिए हमको यहां पर क्या कंसीडर करना है, हमको यहां पर लेना है S। अब आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, अगर आपको नहीं आता ना तो दो थप्पड़ लगाओ, 2 पाई RL, 2 पाई RL। फाई नेट बराबर मैंने क्या रखा, E इंटू 2 पाई RL, ठीक, स्मॉल ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, पूरे सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई RL, ठीक। अब यहां पर सिंपल सा देखो, फाई नेट हमने जो निकाला था क्लोज सरफेस के लिए निकाला था, ठीक, इस क्लोज सरफेस की अगर हमने लेंथ L ली, ठीक है, जाहिर सी बात है ये हमने क्या लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद करो पहला, जिसकी लेंथ कितनी है L, अंदर क्या है चार्ज, ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक, तो हम Q, चलो इसको डायरेक्ट करो, फाई नेट कितना है E इंटू 2 पाई RL, ठीक। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई नेट के बराबर क्या रखेंगे, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई RL, ठीक। हाँ सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में हमने क्या लिया था, लैम्डा बराबर लिया था Q अपॉन L, याद रखना, ठीक है, क्या लिया था Q अपॉन L। अब Q इनक्लोज की जगह हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर क्या सकते हैं, लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पर रखो वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा E इंटू 2 पाई RL, ठीक। अब हमको क्या किया, L से L गया, ठीक, अगर हमको वैल्यू निकालनी है L से L गया, ठीक, हाँ सर गया तो गया। अब हमको क्या निकालना है, E बराबर कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। और दूसरे तरीके से तुम ऐसे कर सकते हो इसको, दूसरे तरीके से, ये तो पूरा सॉल्व हो गया, हमने टोटल चार्ज इनक्लोज निकाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया,
कितना हो गया ये हो गया E इंटू 2πRL। ठीक है, सही बात जा रही है। अब बच्चों अगर यहां पर वैल्यू रखें तो E इंटू E अगर निकालना है तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा Q ऊपर टोटल चार्ज इनक्लोज Q अपॉन 2πRL 2πR इंटू L इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब बच्चों जो Q अपॉन L है वो क्या है, लैम्डा है। Q अपॉन L क्या है, लैम्डा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको ठीक लगे वो तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।